जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो माजरत जी, मेरा आज माउस नहीं काम कर रहा है, तो इस वजह से वीडियो जो है आप लोगों को थोड़ी आज बेहतर नहीं लगेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करनी होती हैं मुझे तो, क्योंकि मैं उसी की बेस पे काम करता हूँ। तो बल देखें जी, आज ज़रा जो है समरी पे नज़र मारते हैं और आज हम जो है लैपटॉप का ही माउस यूज़ करते हैं। देखिए जी, मार्केट ने निकाले हैं 480 पॉइंट्स, 1,12,085 पे क्लोजिंग दी है। मार्केट का हाई देखें 1,13,480, लो देखें 1,11,861, वॉल्यूम देखें 235 मिलियन का वॉल्यूम है और सेकंड हाफ में सेलिंग आई है। फर्स्ट हाफ हमारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट निकाले हैं। बैंक ऑफ पंजाब तकरीबन 60 पैसे डाउन है, 70 मिलियन का वॉल्यूम है। एसएचजीसी ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। लोड कैम 1 रुपये डाउन है जी आपका और 23 मिलियन का वॉल्यूम है। एफसीसीएल आपके पास आज 1 रुपये डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, फौजी सीमेंट चल जाएगा। डब्ल्यूटीएल आपका थोड़ा डाउन है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। नेशनल बैंक आपका पॉजिटिव है जी, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। दीवान फरूख मोटर लिमिटेड 2 रुपये डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है जी। मैपल लीफ आपका साइडवे है, बोर्ड मीटिंग तक रख सकते हैं, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर आज दोबारा डाउन है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी आज आपका डाउन है जी, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। प्रेमा आपके पास अपर कैप है। देन आपके पास रीतो स्पिनिंग में लिमिटेड अपर कैप है। देन आपके पास जी AGIL अपर कैप है। लकी सीमेंट आपके पास अपर कैप है यहाँ पे देखें। देन आपके पास MWMP अपर कैप है, PIM है और आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम वाला रेडको है जी आपके पास। TPLT है, TPLT आपके पास ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब है। और देन आपके पास EPQL के आज रिजल्ट आए हैं जी, EPQL आपका डाउन है। देन आपके पास जी सकरन शुगर मिल लिमिटेड है, ये भी आपके पास ऑलमोस्ट लोअर लाख है। SSGC आपके पास लोअर लाख है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में क्या है, लोअर कैप में हमारे पास क्या है जी। अपर कैप में AGIL है, लक है, MWMP है, प्रेमा है, श्रीतो है और आपके पास SSML है। टोटल आपके पास 7 कंपनी अपर कैप हैं। लोअर कैप में सिर्फ आपके पास रेडको है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो कंपनी आपके पास लोअर लाख में गई हैं, लेकिन एंड पे उन्हें लोअर लाख लगे नहीं है। वैसे लोअर लाख के अंदर आज काफ़ी कुछ हमारे पास होना चाहिए था। बहरहाल ऑलमोस्ट आपकी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा डाउन है, 9% ज़्यादा से ज़्यादा डाउन है, लेकिन उन्हें लोअर लाख नहीं लगा, वो आज हम ज़रूर देख लेंगे। देखें जी, मार्केट ने निकाले हैं 478 पॉइंट, 235 मिलियन का वॉल्यूम है। कमर्शियल बैंक UBL बैंकल भी बैंकल फिलहाल चले हुए हैं, बाकी आपके पास डाउन है। मिज़ान भी आपके पास डाउन है। फर्टिलाइज़र चला है आज और फर्टिलाइज़र ने अच्छी बात यह है कि आज पॉइंट्स नहीं निकाले हैं। अगर फर्टिलाइज़र भी पॉइंट निकाल देता तो मार्केट मेरे ख्याल में 1000 पॉइंट डाउन होती। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, सीमेंट ऑलमोस्ट चला है काफ़ी हद तक, इन्वेस्टमेंट बैंक उड़ा पड़ा है, पावर में आपको साइडवे है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल सारे का सारा उड़ा पड़ा है। गैल को देख लें, गनी को देख लें, मिलर ट्रैक्टर को देख लें, ये सारे के सारे आपके पास डाउन है। एच कार भी आपका डाउन होगा यकीनन। और साजगार की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, उसकी डेट आपने देख लेनी है। ऑयल एंड गैस में PSO उड़ा पड़ा है, फार्मा आपके पास सारा उड़ा पड़ा है, फूड भी उड़ा पड़ा है, टेक्सटाइल भी आपके पास मुकम्मल तौर पर उड़ा पड़ा है। फूड में सिर्फ प्रेमा आपके पास कैप है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। देखेंगे ज़रा किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं जी। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट ऐड किए हैं वो ऐड किए हैं लक सीमेंट ने। लक सीमेंट ने ऐड किए 391 पॉइंट। अगर लकी सीमेंट आपके पास इतने पॉइंट ऐड ना करता तो मार्केट ने 1000 पॉइंट तो डाउन होना ही चाहिए था, कोई मसला नहीं था, 1000 2000 मार्केट निकाल जाती। FFC ने 111 डाले हैं, हपको ने 41, नेशनल बैंक ने 33, लकी गौर इंडस्ट्री ने 33, PSCL ने 32, बैंक फिलहाल ने 26, क्वाड सीमेंट ने 23, एफर्ट ने 19 और पैक्चेस ने 17-18 पॉइंट डाले हैं। पैक्चेस ने 22 निकाले हैं, SNGP ने 23, FCCL ने 25, पाक इलेक्ट्रॉन ने 27, बैंक ऑफ पंजाब ने 28, मिजान बैंक ने 40, OGDC ने 75, PSO ने 96, PPL ने 102, रैंगर होल्डिंग ने 188 पॉइंट। ऑयल एंड गैस ने मुकम्मल तौर पे आज तबाही मचाई है। PPL, PSO, OGDC, देन SNGP, ये सारे के सारे शेयर्स देख लें। माड़ी भी आज आपका थोड़ा बहुत डाउन था। देखें जी इंडेक्स हमें क्या कहता है। पहले ज़रा डेली की कैंडल खोल के हम पहले देख लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कहता है। वॉल्यूम पड़ा है 237 मिलियन का और पहले की निस्बत वॉल्यूम कम है। बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इंडेक्स चल रहा है, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी। मैंने क्लियर आप लोगों को यही चीज़ बताई हुई थी कि भाई इंडेक्स ने अब नीचे गिरना है। कल मैंने आपको एक सपोर्ट ये वाली बताई थी 1,12,505, उसके बाद 1,12,209, उसके बाद 1,12,085 और उसके बाद आखिरी सपोर्ट मैंने आपको बताई हुई है 1,11,426। और अगर ब्रेक करता है तो देन सीधी सादी 1,10,000 वाली बात आ जाएगी। बहरहाल इंडेक्स ने थोड़ी बहुत एंड पे रिकवरी दी है। 5 मिनट के चार्ट पे आपको 2 ग्रीन कैंडल नज़र आएंगी, लेकिन ओवरऑल जो है इंडेक्स आप लोगों का डाउन ही है।
इंडेक्स ने आज रेड कैंडल डाल दी है। और ये आपको समझ लग गई होगी कि भाई इंडेक्स मुकम्मल तौर पे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हर दफ़ा इसी ट्रेंड लाइन को टच करके इंडेक्स आपका नीचे आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको काफ़ी दिनों से यही कह रहा था कि भाई एहतियात आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। अब देखें जी FCPL का अर्निंग आई है 0.24 की, EPS बहुत कम है और करंट अर्निंग इनकी साल की बनी है 2.87 की और डिविडेंड इन्होंने दिया है 28% का। चलें जी, डिविडेंड दे दिया है, लेकिन जो कमाया है वो सारे का सारा दे दिया है, मतलब 28% इन्होंने सारे का सारा आपको ही दे दिया है। 2.87 में से 2.8 उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बल ये टेक्निकली जो है इतनी प्राइस डिज़र्व नहीं करता, ना ही फंडामेंटली इतनी प्राइस डिज़र्व करता है। फंडामेंटल्स की बेस पे अगर गिरेगा तो इंशाल्लाह मुझे जैसे फील हो रहा है कि भाई ये दोबारा जो है आपको 70 से नीचे नीचे मिल सकता है। बल चलें, आज तो चलें रिज़ल्ट की वजह से EPS की वजह से थोड़ा ऊपर निकल गया, नहीं तो इसे आज जो है ये विक भी नहीं डालनी चाहिए थी ऊपर मेरे ख्याल में। बहरहाल डाउन आएगा तो हम लोग इसे देखेंगे, अभी मेरे ख्याल में कोई जल्दी नहीं है इसे बाय करने की। ठीक है, ढाई रुपये का डिविडेंड आ गया, 2.8 का आ गया, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा बगैर सोचे इसके अंदर बाइंग कर ले। EPQL के रिजल्ट आए हैं जी, और EPQL के पहले मैं रिज़ल्ट देख रहा था, यहाँ पे भी EPQL के रिज़ल्ट शो नहीं हो रहे। तो बहरहाल ना तो इन्होंने अभी तक यहाँ पे प्लेट किए हैं, और असल में होता ही है कि जो हैं वो जैसे रिज़ल्ट आते हैं तो अपडेट करने पड़ते हैं। तो वो बहरहाल अभी मेरे ख्याल में जो SCS ट्रेड वालों ने यहाँ पे अपडेट नहीं किए हैं। इसका रिज़ल्ट हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं, यहाँ पे अपडेट हुआ है कि नहीं। पहले वैसे यहाँ पे भी नहीं आ रहा था, मे बी अभी कुछ उन्होंने अपडेट कर दिया हो, लेकिन मेरे ख्याल में तो यहाँ पे भी उन्होंने अपडेट नहीं किया था। देख लेते हैं जी क्या कहता है। बल EPS इनकी कम हुई है, इतना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। EPS इनकी अच्छी खासी कम हुई है, आज ऑलमोस्ट लोअर लाख है, मतलब तकरीबन जो है वो 25.78 पे लोअर लाख था। देख लेते हैं ज़रा इसके रिज़ल्ट हमें क्या कहते हैं। EPS डाउन है भाई, सीधी सी बात है। अभी इसकी 3 क्वार्टर तक की तो EPS बहुत अच्छी आई है। अब सर्दियों का जो मौसम लगा है ना, इसका सर्दियों के मौसम में पावर प्लांट आपके वैसे जो हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं, और जो भी जो होती है पावर परचेज़ जो कर रहे होते हैं उसकी आप लोगों को जो है वो पैसे नहीं मिल रहे होते। सिर्फ जो IPPs का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं वो मिल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में पावर परचेज़ के जो है इन्हें कोई इस दफ़ा कैश वगैरह कोई नहीं मिली होगी। और तकरीबन अगर यहाँ से EPS देखें 3, 3, 6 और 7 और 8, ठीक है, तकरीबन मेरे ख्याल में 8+ इनकी EPS बन रही है तकरीबन। सॉरी, ये जो है ये तो 9-10 के करीब बन रही है, लेकिन इस क्वार्टर में जो है इन्हें लॉस हुआ है। अब ये लॉस यहाँ पे ये शो नहीं कर रहे हैं इनकी EPS आई कितनी है। तो ये बहरहाल हम इसके अनाउंसमेंट में दाएंगे, जहाँ पे जाके हम इसकी रिपोर्ट नीचे ओपन करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि इनकी रिपोर्ट क्या आई है। लेकिन मेरे ख्याल में तो इन्हें कुछ ना कुछ अच्छा खासा इस दफ़ा क्वार्टर में लॉस रहा है, और इन्हें कुछ भी इस दफ़ा नहीं मिला। इसी वजह से इन्होंने डिविडेंड भी कुछ नहीं दिया, और अब मोस्टली जो है देख लें अब इन्होंने क्वार्टर की EPS भी शो नहीं की। तो बल इससे लोअर लाख हुआ है, और लोअर लाख की असल वजह भी यही है कि इन्होंने ना तो कुछ डिविडेंड दिया है और ना ही जो है इनकी सेल्स अच्छी आई हैं। बल इनकी EPS वगैरह मेरे ख्याल में तो अभी करंटली जो है वो डाउन हुई है, इसी वजह से ये आपका जो है नीचे आया पड़ा है। तो बल इसकी आप EPS देख लेंगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। बल देख लेते हैं यार, यहाँ से इसकी चले जाएँ फाइनेंशियल्स के अंदर, और फाइनेंशियल में आप जाके देख लें। फाइनेंशियल में जाके आपको यहीं पे इसकी बोर्ड मीटिंग मिल जाएगी, ये यहाँ पे जी, ये जी फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से और चेक कर लेते हैं कि भाई इनकी EPS कितनी आई है। लेकिन EPS इनकी यकीनन डाउन होगी। ये इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ गए हैं, हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना तो उन्होंने बोनस दिया है, ना तो राइट शेयर दिए हैं, ना तो डिविडेंड दिया है। अब नीचे आ जाएं और नीचे इनकम स्टेटमेंट पे आ जाएं। इन्होंने जो इनकम स्टेटमेंट है ना, वो इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में साल की बनाई है। देखें ना, अब 6.61 की बनाई है इन्होंने, 6.61 इनकी बनी है। पिछले साल की रही थी 7.76, मतलब कि इस क्वार्टर में इन्हें अच्छा खासा लॉस हुआ है, अच्छा खासा इस क्वार्टर में। इसी वजह से आज 29 से वापस आया है और आपका लोअर लाख हुआ है। अब जो होता है ना, जब कंपनी बनाती है ना रिजल्ट्स, वो अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस बनाती है, साथ में वो शेयर करती है कि पिछले क्वार्टर में रिजल्ट इतना आया था, इस क्वार्टर में रिजल्ट इतना आया है। लेकिन इन्होंने जो है ये किया है कि इन्होंने डायरेक्ट जो है 2024 की बनाई है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में तो क्वार्टर की मस्ट होती है, क्वार्टर की बनानी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है क्वार्टर की शो नहीं की हुई है, और इसी वजह से जो है देख ले EPS भी इनकी मुकम्मल तौर पे इस क्वार्टर में अच्छा खासा ने लॉस हुआ होगा 2-3 रुपये का, तो मस्ट हुआ है। इसी वजह से तो इनकी EPS डाउन हुई है, 2.5-3 रुपये का ने लॉस भी हुआ है, ऊपर से डिविडेंड भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो इसलिए ये आपका डाउन है। बाकी पावर परचेज एग्रीमेंट की तरफ ये जा रहे हैं दोबारा, तो ये भी आज की न्यूज़ लगी हुई थी। लोअर ला की एक किस्म का
5-10 पैसों से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे है तो लोअर ला की। तो ईपीएस जो है इनकी स्टिल जो है अभी ये शो नहीं की है इन्होंने, मैं काफ़ी सारी जगहों पे देख चुका हूँ, लेकिन ईपीएस इनकी अभी तक शो नहीं हुई है। तो बहरहाल ईपीएस आपको पता चल जाएगी, माइनस में आएगी। अगर नहीं भी पता चलती है तो आप यहाँ से इन्हें माइनस प्लस करके देख लें, आपको बेहतर पता चल जाएगा। 6.61 की बन रही है, पिछले 3 क्वार्टर की जमा कर लें, 3.91 आप बेशक जो है वो जमा कर लें 3 क्वार्टर की, तो आपको पता चल जाएगा, उसमें से आप देख लें कितनी बन रही है। बल इस दफ़ा की इनकी जो ईपीएस है वो लास्ट में आई है, और वजह यही है कि जब आपकी आती हैं सर्दियाँ आती हैं तो उसमें बिजली कम यूज़ होती है, इस वजह से जो है इनकी ईपीएस के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। बल इनकी प्लस कर लेते हैं जी, 3.91 की है एक क्वार्टर की, और पिछले क्वार्टर की कितनी थी जी इनकी, 3.17 की थी, 3.17 की थी, और प्लस जो इनका पहला क्वार्टर था, पहले क्वार्टर में कितनी थी जी, पहले क्वार्टर की आई थी 1.81 प्लस 1.81, ये इनकी बन रही थी तकरीबन राउंड अबाउट, अगर कहें तो ये बन रही थी 8.89 बन रही थी। अब 8.89 बन रही थी, और अभी इनकी जो सालाना आई है, सालाना अगर यहाँ से देखें तो सालाना इनकी बनी थी 6 पॉइंट कुछ बनी थी, 6.61 थी या कितनी थी, 6.61 थी। तो आप इसी में से माइनस कर लें 6.61, तो ये आपकी माइनस में आ रही है, -2.28 की इनकी ईपीएस आई है। तो इसी वजह से ये आप जो है आप लोगों का डाउन गया है। बहरहाल आगे चलते हैं जी, माइनस में अर्निंग है, बाकी आप लोग इसे देख लें। अब मेरे ख्याल में ये दोबारा अपनी सपोर्ट पे आ रहा है, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होगा तो इनकी सही मौजें लगेंगी, तो बल ये 25 और 24 पे आएगा, तो वहाँ पे आप लोग इसे बाय कर सकते हैं दोबारा। एसएसजीसी है जी, एसएसजीसी हुआ है ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब। अब एसएसजीसी अपनी आ गया 31 की सपोर्ट के करीब, 31 की सपोर्ट है, और देन जो है 30 से नीचे स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हैं बाइंग के लिए। वॉल्यूम आज अच्छा पड़ा था, लेकिन रेड कैंडल भी है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। बाकी 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं, और 1 आवर का चार्ट स्टिल डाउन है, और आज एक हब पावर कंपनी की न्यूज़ आई हुई थी, और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, इसलिए बाकी सारे डाउन थे, हब पावर आज डाउन नहीं गया। हब पावर मज़ीद ऊपर जा सकता है इंशाल्लाह, उम्मीद तो है 133, 135 और 139 की तरफ जो है आप लोगों का ये जा सकता है। सिटी फार्मा लिमिटेड है जी, सिटी फार्मा लिमिटेड के अंदर आज जो है तकरीबन 7 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, बड़ी जो है रेड कैंडल भी पड़ी है, और ठीक है 2-3 रुपये ही निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाले हैं। तो बल ये भी स्टिल जो है आपका शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आ रहा है, जिसने बाय करना है वो जो है एक रिस्क ले सकता है। ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट तो मैं भी नहीं कहूँगा करंटली इसके अंदर, ये ट्रेड आपको यहाँ पे कहीं मिलेगी। जिसने ट्रेड लेनी होगी वो राउंड अबाउट आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं 96-97 पे राउंड अबाउट। आप लोग बेशक 97 पे इसकी ट्रेड लें, स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक एडजस्ट करके रखें। मैं तो आपको 93 का तकरीबन स्टॉप लॉस बताऊंगा, या मैं आपको 91 का स्टॉप लॉस बताऊंगा, तो आप लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। बात करते हैं जी नेट सोल की। नेट सोल के कल रिजल्ट्स आए थे, तो मैं कल जो है मेरे जहन में नहीं आया। माइनस की ईपीएस आई है, साल की इनकी जो हाफ ईयर की ईपीएस बनी है 2025 की 1.93 की बनी है, हालांकि पिछले क्वार्टर की अच्छी ईपीएस थी 2/24 की, लेकिन इस क्वार्टर में माइनस आई है, और बाय बैक भी चल रहा है अभी, और मेरे ख्याल में अब ये 140 और देन उसके बाद 130 की तरफ आ रहा है। 140 से 130 पे अगर ये आए, या फिर 135 पे भी आए, वहाँ पे से लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। तो बहरहाल अभी ये डाउन, इसका भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, इंडेक्स पर भी डाउन ट्रेंड है। बाकी देखें जी, आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में से खनी को देखें जी, कंदारा इंडस्ट्री लिमिटेड, आज इसने भी अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल डाली है। अब ये जो गैप था ये गैप कवर होने जा रहा है, और अब इसकी जो अगली सपोर्ट है वो 625 की है आइडियल। पर आज देखना ये होगा कि आज इसके अंदर जो है हमें किसने कितनी बाइंग की है। रिकवरी आज इसने बड़ी अच्छी दी है यहाँ से, कि चले यहाँ से ये जो है रिकवर कर गया, ये जो गैप था ये गैप ये कवर कर चुका है। अब इसकी एक सपोर्ट है 640 की, एक 640 की सपोर्ट है, और अगर 640 ब्रेक करता है तो देन अगली सपोर्ट आपको यहाँ पे तकरीबन 623 के राउंड अबाउट नज़र आएगी। इसलिए अब आपके जो ओवर वैल्यूड शेयर हैं उनके अंदर स्टॉप लॉस लगाना मस्ट हो गया है। यानी के अंदर हमने पहले ट्रेड ली थी जब ये यहाँ कहीं पे था, फिर यहाँ पे ट्रेड ली थी। अभी गन्नी के अंदर हमारी कोई ट्रेड नहीं है, हम इससे मुकम्मल तौर पे आराम से एग्जिट करके बैठे हुए हैं। देन देखिए आपके पास गैल है, गैल ने भी आज अच्छे खासे पैसे निकाल दिए हैं। गैल का आज अगर आप हाई देखें तो हाई लगा है 473 का, लो लगा है 442 का, क्लोजिंग दी है 450 पे, तो तकरीबन 23 रुपये तो आज इसने भी निकाल दिए हैं। इसका बाकी 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं जी हमें क्या कहता है। और 1 आवर पे ठीक है, अभी इसने सपोर्ट तो लगाई है 446 की, 446 से नीचे जो है अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करें तो मैं तो आपको 439 का स्टॉप लॉस कहूँगा। अगर ज़्यादा नीचे आएगा तो 405 की इसकी अभी करंटली सपोर्ट है। 405 तक अगर आए तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिवर्सल आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसी लेवल पे, और स्टॉप लॉस जो होगा वो आप लोगों का तकरीबन 390 से नीचे का ही होगा फिर। तो बहरहाल
अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका आज गिरा है, अच्छा खासा गिरा है, इसलिए स्टिल जो है एहतियात की ज़रूरत है। आईएमएफ का रिव्यू आ रहा है हमारे पास इंशाल्लाह, और 1-2 दिनों के अंदर रिव्यू भी आ जाएगा, उस पर आप लोगों ने नज़र रखनी है। वो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो है हमारे लिए हो सकती है, इंडेक्स के लिए, मार्केट के लिए। ऑक्टोपस देखें जी, दोबारा डाउन आ गया, 59 पे क्लोजिंग दी है। इंडेक्स जो है वो साइडवेज चल रहा है, लेकिन ऑक्टोपस का जो है वो डाउन ट्रेंड ख़त्म नहीं हो रहा है। पहले हमारी तो एक्सपेक्टेशन थी कि इसे रुक जाना चाहिए था, यहाँ से 65 की तरफ जाता, 65 लगा के देन मे भी 70 कर जाता, 68 कर जाता, लेकिन इसने नहीं किया है। अब ये दोबारा डाउन आ रहा है, और अब जो डाउन आएगा मेरे ख्याल में अब 57 की सपोर्ट है, 57 पे आता है तो 57 से नीचे 55 पे स्टॉप लॉस लगाया जाए तो बेहतर है। 55 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करें, 55 ब्रेक करेगा तो फिर सीधी सादी जो है मेरे ख्याल में तो 44-45 वाली बात आ जाएगी। SLGL के एक रिजल्ट्स पे नज़र रखें। SLGL जो है वो रिजल्ट्स अगर कोई पॉजिटिव लेके आता है तो ठीक है। अब देखें FCL के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, FCL इसलिए ज़्यादा नहीं गिर रहा, हालांकि FCL के जिस तरह से गिरना चाहिए था उस तरह से नहीं गिरा, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट इतने बुरे नहीं हैं। 70-80 0.80 की है, 0.88 की EPS उसकी आई है, जो मेरे ख्याल में अच्छी EPS है। अगर इस पैटर्न के लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल में आपका SLGL जो है वो तकरीबन जो है एक 14.5 की सपोर्ट पे है, 14.5 की सपोर्ट, और 14 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 14 को ब्रेक करने का मतलब है कि सीधा सादा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन स्टिल रिस्क है, क्योंकि मार्केट जो है वो आपकी करेक्शन के मूड में है। मोस्टली चांसेस हैं कि इसे यहाँ से रुक जाना चाहिए, थोड़ी बहुत विक लगा के यहाँ तक रुक जाना चाहिए 14.30 तक। अगर नहीं रुकता तो देन 14 से नीचे तो मुकम्मल तौर पे इसका भी डाउनफॉल होगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास बर्जर पेंट्स। अभी EPS आई है 3.50 की दूसरे क्वार्टर की, और पिछले क्वार्टर की इनकी EPS आई है पहले क्वार्टर की 3.14, और अभी आई है 3.50। EPS बहुत अच्छी आई है, लेकिन मे भी लोग जो है वो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डिविडेंड इसका नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब अगर डिविडेंड नहीं आया तो लाजमी बात अब ये दोबारा नीचे गिरेगा, हालांकि रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो सबको पता है कि ये साल के एंड पे ही डिविडेंड देते हैं, ये रोज़ रोज़ डिविडेंड आप लोगों को कभी भी नहीं देते हैं। तो बहरहाल अभी ये तकरीबन अपनी जो है 100 की सपोर्ट पे है, 100 पे बेशक आप लोग बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आप लोग अपना तकरीबन जो है 97.90 के राउंड अबाउट रख सकते हैं। 97 ब्रेक करेगा तो देन दोबारा 92 के लेवल पे ये शेयर आप लोगों का आ जाएगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो एंड पे मैं आप लोगों को यही कहूँगा, एहतियात से काम करें। और इंटरडे आज हमने की थी, ठीक है, मेरे ख्याल में GGL के अंदर की थी, और गनी ग्लोबल गिलास होल्डिंग के अंदर हमने की थी, GCIL के अंदर की थी। इसके अलावा हमने एक दो इंटरडे की थी आज। TPLT का TP आज हिट हुआ है, देन इसके अलावा STPL शायद अच्छी सपोर्ट पे है। इसके अलावा ट्राई स्टार पावर लिमिटेड का TP हिट हुआ है। तो थोड़ी बहुत इंटरडे थी, मैंने कल ज़्यादा इंटरडे नहीं करवाई बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट मुझे नज़र आ रही थी कि जुमे वाला दिन है, जुमे वाले दिन वैसे भी मार्केट की साइकोलॉजी यही कहती है कि मार्केट आपकी डिप ले सकती है। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। और माड़ी के लिए मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल सेंटर में एक वीडियो ऐड कर दूंगा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए, वो वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है। उसमें मुकम्मल तौर पे टेक्निकल्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो बहरहाल जी आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने लाजमी कमेंट में मेंशन करना है, और यार वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगती है तब भी बताया करें, वीडियो अच्छी नहीं लगती कोई मसला नहीं है, आप लोग लाजमी बताया करें। लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो है वो लाइक डिसलाइक जो है वो मेरे लिए ज़रूर मैंने रखता है। तो आप लोग लाइक डिसलाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दे दिया करें कि वीडियो के अंदर किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ शामिल की जा सकती है। और आवाज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, यार मैं एंटी एलर्जिक हूँ, जो है मुझे गले की एलर्जी है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत उससे जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपको सही बता रहा हूँ बिल्कुल कि मैं जो है गले का बहुत ज़्यादा एलर्जिक हूँ। तो मैं अक्सर कोई खाना वगैरह खाया हो उसके बाद वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं चाय वगैरह पी लूँ, तो मोस्टली जो है चांसेस होते हैं कि मेरा गला जो है वो बैठ जाता है। हालांकि पिछले दिनों में आपने नोट भी किया होगा कि 1-2 वीडियोस में जो मैं आपके लिए बना रहा था फेस कैम के साथ, उसमें भी मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर किया करें, कंप्रोमाइज़ थोड़ा सा कर लें इस चीज़ पे। और बाकी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ पावर सेक्टर के बारे में। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा पॉडकास्ट लेके आऊँगा, और इंशाल्लाह एक और जो है पॉडकास्ट मैंने गोल्ड के बारे में भी आप लोगों के लिए लेके आना है, तो वो इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो माड़ी की वीडियो मैं बिल्कुल स्क्रीन पे एंड पे ऐड कर दूँगा। तो बल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।